आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी का धमाकेदार आगाज। सिंगर श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज का बिखेरा जादू। श्रेया घोषाल के गाने पर झूमे क्रिकेट फैंस। ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान का दिखा जलवा। ब्लैक ड्रेस में नजर आए किंग खान। ईडन गार्डन मैदान पर दिया फैंस को मैसेज, बोले कि आईपीएल के 18 साल दमदार। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में दिखा जादू। दिशा के डांस मूव्स देख करके फैंस हुए क्रेजी। मलंग फिल्म के गाने पर जम करके नाची दिशा। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय रैपर और सिंगर करण औजला ने बिखेरा अपने पंजाबी संगीत का जादू। करण औजला के गानों पर जम करके नाचे क्रिकेट फैंस। 65 दिनों तक कुल 10 टीमों के बीच 13 शहरों में 74 मुकाबले खेले जाएंगे। हर वेन्यू पर पहले मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी। चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे पर सीएम स्टालिन का नेतृत्व में जॉइंट एक्शन कमेटी की बैठक हुई। कई राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम और कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक में नेताओं ने परिसीमन में पारदर्शिता न होने पर स्टेक होल्डर से बातचीत न किए जाने पर चिंता जताई। मीटिंग में कई प्रस्ताव भी पास हुए। बैठक में सीएम स्टालिन बोले, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो जिन राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण की है उन्हें नुकसान होगा। हमारी पहचान संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। सीएम स्टालिन बोले, हम परिसीमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस मामले में सभी राज्य के साथ इंसाफ होना चाहिए। जेएससी की मीटिंग में बोले केरल के सीएम विजयन, जहां पर परिसीमन में संसद से हमारा प्रतिनिधित्व कम होगा, हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। जेएससी की मीटिंग में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए। कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन एक्सपेक्ट नहीं किया। सीएम रेवंत रेड्डी बोले, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उत्तर भारत हमें देश के दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का आरोप, संसद में हमारे प्रतिनिधित्व को कम करना चाहता है केंद्र। जेएससी की मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। कहा कि जिन राज्य में बीजेपी जीत नहीं सकती वहां की सीटें कम करना चाहती है। जेएससी की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े बीजेडी चीफ नवीन पटनायक। कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन उन राज्य के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है। जॉइंट एक्शन कमेटी की अगली बैठक हैदराबाद में होगी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने जानकारी दी। जेएससी की मीटिंग पर बोले तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई, सीएम स्टालिन राजनीतिक फायदे के लिए परिसीमन को मुद्दा बना रहे हैं। परिसीमन को लेकर के आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा कि निष्पक्ष तरीके से परिसीमन हो, किसी भी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कम ना हो। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, परिसीमन को मुद्दा बनाकर के सीएम स्टालिन अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले, केंद्र स्पष्ट कर चुका है दक्षिणी राज्य की सीटें नहीं घटेंगी, ऐसे में परिसीमन का विरोध करना गलत है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीमित करना निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं हो सकता। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बताया खलनायक। पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, लिखा नायक नहीं खलनायक हूं मैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, इससे कोई दो राय नहीं है कि सीएम नीतीश की सेहत ठीक नहीं, लेकिन उनकी सेहत पर राजनीति करना ठीक बात नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मस्जिद जाने पर बोले मनोज तिवारी, देश चुनावी हिंदुओं को पहचानता है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया। कहा कि उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगा। पूर्णिया में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश की सेहत पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जिससे इस्तीफे की मांग की। सीपीआईएमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य बोले, नीतीश कुमार सीएम पद के लिए अनफिट है। पीएम ने नवीन पटनायक के हेल्थ को मुद्दा बनाया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महिला सम्मान योजना को लागू करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी नेता आतिशी बोली, 2500 रुपए तो छोड़ दीजिए, योजना का अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ। दिल्ली का अगला मेयर बीजेपी का बनना लगभग तय है। विधानसभा स्पीकर ने 14 विधायकों को नॉमिनेट किया। ये सभी विधायक एनसीडी चुनाव में वोट डालेंगे। आईएम रायपुर में विधायकों के लिए 2 दिन का पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सीएम साय बोले, प्रोग्राम से छत्तीसगढ़ के विकास में लाभ होगा। कर्नाटक में सरकारी टेंडर में 4% मुस्लिम आरक्षण का मामला। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, कांग्रेस हमेशा से दलित और पिछड़ा विरोधी है। केशव मौर्य ने सपा चीफ अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए। कहा, कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देकर के कांग्रेस ने पिछड़ों का हक छीन लिया, लेकिन अखिलेश यादव चुप है। यूपी के गोपामऊ में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश बोले, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोगों के दिलों में राज करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएं और केशव मौर्य यूपी संभालें। केशव प्रसाद मौर्य बोले, श्याम प्रकाश ने अपनी भावना व्यक्त की है, लेकिन हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आगे भी रहेंगे। बंगाल बीजेपी की महिला मोर्चा ने ममता सरकार के बिल का विरोध किया। ममता सरकार ने महिलाओं के बार में काम करने की अनुमति दी है।
बंगाल बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली, ममता बनर्जी की पुलिस महिलाओं को सुरक्षा देना नहीं जानती है। बंगाल में कोई भी सेफ नहीं है। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने सीएम ममता के फैसले पर उठाए सवाल। कहा कि कुछ दिन पहले ममता ने कहा था कि महिलाओं को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अब बाहर में काम करने की मंजूरी दी। सीएम ममता बनर्जी लंदन के लिए रवाना हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को संबोधित करेंगी। बिजनेस समिट में भी हिस्सा लेंगी। विश्व जल दिवस पर पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, पानी को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाएं। विश्व जल दिवस पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रन फॉर क्लीन गंगा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कांग्रेस चीफ खड़गे ने मेड इन इंडिया स्कीम को लेकर के सवाल उठाए। कहा, हम इस स्कीम की डिलीवरी से ज्यादा पब्लिसिटी होती है। बेंगलुरु में संघ की बैठक में बांग्लादेश का मुद्दा उठा। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर की चिंता जताई। मामले में संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग की। दिशा सालियान सुसाइड मामले की 2 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिशा के पिता ने दायर की है याचिका। बसपा विधायक उमा शंकर सिंह पर विजिलेंस टीम की कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम ने जांच शुरू की। लखनऊ के एक कोर्ट में एसीपी विभूति खंड राधा रमन सिंह के साथ ही गाली गलौज का मामला सामने आया। वकीलों के खिलाफ अवैध बार एसोसिएशन ने जांच के आदेश दिए। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर टेलविक और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिन्हा ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। सीएम रेखा ने दोनों के आत्मविश्वास और समर्पण की प्रशंसा की। 24 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। सीएम रेखा गुप्ता बोली, बजट तैयार करने के लिए समाज के हर वर्ग से संवाद किया। इतिहास में पहली बार दिल्ली के बजट में खीर सेरेमनी होगी। सीएम रेखा गुप्ता सभी को खीर खिला करके बजट की शुरुआत करेंगी। लखनऊ में इन्वेस्टर मीट में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, 16 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो सकता है तो भारत क्यों नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा कि कमिश्नर खोरी के लिए इन्वेस्टमेंट समिट कराई जाती है और इसीलिए अनुभवी अधिकारी को इतना महत्वपूर्ण काम किया गया। बिहार विकास के मौके पर सीएम नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में महोत्सव की शुरुआत की। 26 मार्च तक चलेगा प्रोग्राम। बिहार दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं दी। बोले, हम सब मिलकर के बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने बिहार दिवस की बधाई दी। कहा कि बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, बिहार तरक्की कर रहा है, अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात है। बिहार दिवस पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, अब समय आ गया है संविधान और लोकतंत्र बचाने में बिहार के लोग अपनी भूमिका निभाएं। राजस्थान सरकार का पेपर लीक मामले में शामिल राज्यकर्मी पर एक्शन। दौसा के हर्षवर्धन को बर्खास्त किया। 2020 में गिरफ्तारी हुई थी। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने एयर इंडिया की फ्लाइट 1 घंटा 19 मिनट डिले होने पर नाराजगी जताई। सिविल एविएशन मिनिस्टर से कार्रवाई की मांग की। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले, नई आबकारी नीति से राजस्व बढ़ करके 11,800 करोड़ रुपए हुआ। कांग्रेस की सरकार में 6200 करोड़ रुपए था। बाल विवाह को लेकर के ओडिशा सरकार ने आंकड़ा जारी किया। बीते 6 साल हर दिन 3 बाल विवाह होते हैं। नवंबर में सबसे ज्यादा 1347 बाल विवाह हुए। श्रीनगर में आंगनबाड़ी वर्कर का प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार से सैलरी बढ़ाने की मांग। कर्नाटक बंद के दौरान कन्नड़ समर्थक ग्रुप का प्रदर्शन। बेलगावी में बस कंडक्टर पर कथित हमले का विरोध किया। दिल्ली के यमुना बाजार में एमसीडी और पीडब्ल्यूडी ने सिंदूरी गणेश मंदिर और काली मंदिर पर चलाया बुलडोजर। लोगों के विरोध के बाद चौमुखी महादेव मंदिर को नहीं तोड़ा पाए। दिल्ली के वजीरपुर में जेजे कॉलोनी में 2 गुटों में झड़प हुई। चाकू लगने से एक शख्स की मौत। बच्चों को लेकर के दोनों गुट आपस में भिड़ गए। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज हुआ। धार्मिक भावना भड़काने, महात्मा गांधी और पुलिस को अपशब्द करने की कोशिश। नागपुर पुलिस भवन पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। हिंसा को लेकर के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद बोले सीएम फडणवीस, हिंसा में अब तक कुल 104 लोग पकड़े गए। अफवाह फैलाने वाले 68 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई हुई है। सीएम फडणवीस की 2 टोक, नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी। अगर नुकसान के पैसे नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी जब्त होगी। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। सीएम फडणवीस बोले, जिनका भी नुकसान हुआ है उन्हें 3 से 4 दिनों में कंपनसेशन मिलेगा। कर्फ्यू में जल्द ही ढील होने की कोशिश होगी। सीएम फडणवीस ने महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ की बात गलत बताई। कहा कि महिला कांस्टेबल पर सिर्फ पत्थरबाजी हुई थी। नागपुर हिंसा की जांच चल रही है, इसीलिए विदेशी या फिर बांग्लादेशी साजिश की बात कहना जल्दबाजी होगी। सीएम फडणवीस का बयान। नागपुर हिंसा केस में पुलिस ने हामिद इंजीनियर को किया गिरफ्तार। हिंसा वाले दिन यूट्यूब पर दिए थे भड़काऊ बयान। इरफान के भाई इमरान अंसारी की मांग, सही तरीके से हिंसा की जांच हो। मेरा भाई इकलौता घर में कमाने वाला था।
मुंबई में बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, औरंगजेब भारत का शत्रु था, हमारी आपत्ति बस इस बात पर है कि कुछ लोग उसको हीरो बना रहे हैं। मनोज तिवारी बोले, हमने कभी नहीं कहा मुसलमान बाबर के वंशज हैं, बीजेपी के प्रति गलतफहमी फैलाई जा रही है। अजीत पवार के बयान पर बोले बीजेपी सांसद नारायण राणे, अजीत पवार ने आंख चेक कराने का नया धंधा शुरू किया। एमपी के शहडोल की बुड़कर पुलिस पर पथराव हुआ है, जहां पर संदिग्ध की तलाश में ईरान मोहल्ले पहुंची थी पुलिस की टीम। ईरानी मोहल्ले में पूछताछ के दौरान भड़के लोग, 17 लोगों के खिलाफ नामजद और 4 अन्य के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में लवीश ग्रोवर नाम के बदमाश को गोली लगी। अगरतला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5.5 करोड़ रुपए की ड्रग जब्त की, 3 तस्करों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, हादसे में 14 लोग घायल। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में फुटवेयर के शोरूम में भीषण आग, लाखों रुपए का माल खाक। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, ताजा बर्फबारी से इलाके में दिखा खूबसूरत नजारा। ओडिशा के पुरी समेत कई शहरों में मौसम का मिजाज बदला, कई जगहों पर बारिश हुई। सुनीता विलियम्स के ओवर टाइम पे को लेकर के बोले राष्ट्रपति ट्रंप, जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जेब से पैसा दूंगा।